सोलिफिक्स इंडिया के YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि इंटेक्स कंपनी का सेट है और अलग अलग तरीके के सेट रिपेयर होने के लिए आते हैं, तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम भी हमारे को देखने के लिए मिलती है। अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है वो पैनल की चल रही है, पैनल की क्लास चल रही है। तो अभी पैनल की क्लास हमारी ऑलरेडी चल रही है, इसके साथ साथ में हमारा प्रैक्टिकल भी होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पैनल की जो प्रॉब्लम है, किस तरीके से हम सॉल्यूशन उसको निकालते हैं, किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेट को ऑन कर लेता हूं और ऑन करने के बाद मैं आपको कंडीशन दिखाता हूं, किस तरह की कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके की कंडीशन हमारे को मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से बार नजर आ रहा है। अभी क्या है कि ये जो पैनल है हमारा, ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। यहाँ पे आप इसका नंबर देख सकते हैं। तो ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल है, इसको रिपेयर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो कुछ पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो उल्टी साइड लगे होते हैं। तो अभी क्या है कि इसको चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो देखिए, जब भी आपको पैनल आपके पास आता है तो आपको पहले क्या काम करना है, बेसिक सारी चीजें चेक करनी है और बहुत आराम से चेक करनी है। कोई हड़बड़ी, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप पैनल आप रिपेयर करने लग जाओगे। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनता है हमारा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अगर आप रूटीन में काम करते रहोगे तो आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बाकी सब समझदार हैं, सभी टेक्निकल हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो वोल्टेज है, देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन रही है, 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है दोस्तों, ये हमारा जाता है डीसी टू डीसी सर्किट में। यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट है और ये डीसी टू डीसी सर्किट जो है यहाँ पे है हमारा। और CMO कंपनी की हमारी IC लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, CM501। इस पैनल में काफी काम भी हुआ है, किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम चेक करते हैं और रिपेयर कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे को एक चीज देखनी है। सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो क्या वोल्टेज बनेगा, 3.3 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन रहा है। अब ये 3.3 वोल्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि इस IC के अंदर क्या होता है, बक कन्वर्टर होता है, IC के अंदर ही रहता है। तो ये क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल के द्वारा ये जो वोल्टेज है हमारी टीकॉन IC में जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टीकॉन IC पे भी इसकी काम हुआ है। तो इसके अंदर काम ज्यादा है क्योंकि जगह जगह इसको छेड़ रखा है। तो ऐसे छिड़े हुए पैनल देखिए कई बार ऐसा भी होता है, नहीं भी होता। इस कंडीशन में क्या है, PCB चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि क्या क्या आप इसके अंदर रिप्लेस करोगे, है ना। छोटे छोटे कंपोनेंट रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे हमारे को मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ पे देखते हैं 3.3 वोल्ट ओके है, जो कि टीकॉन IC को मिल रहा है। और यहाँ पे और वोल्टेज हमारी बनती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेगुलेटर लगा हुआ है। इस रेगुलेटर से जो वोल्टेज है हमारी, कितना वोल्टेज आ रहा है, 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है और 1.2 वोल्ट आउट हो रहा है। तो ये जो 1.2 वोल्ट है ये भी हमारा टीकॉन IC के अंदर आ रहा है। तो टीकॉन IC के अंदर यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट हमारा यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे ये देखिए 1.2 वोल्ट हमारा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दोनों इसके अंदर परफेक्ट है, ओके है। डायरेक्ट चेक करोगे तो कंटिन्यूटी भी देगा, बीप भी देगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रोम IC भी लगी हुई है। तो रोम IC की अगर हम पिन नंबर 8 पे देखते हैं, ये इसकी पिन नंबर 8 है। देखो यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन रहा है ना, 3.3 वोल्ट। अब ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे ओके है और ये 3.3 वोल्ट अगर हमारा ओके है तो ये जो रोम IC है और ये
टीकॉन आईसी है, दोनों आपस में कम्युनिकेशन करती है, क्योंकि इसमें डाटा रहता है। जो हमारी टीकॉन आईसी होती है उसमें क्या रहता है, डाटा रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, उसको ये रीड करती है। कई बार ये डाटा अगर करप्ट हो जाता है तो आपकी सेट के अंदर क्या दिक्कत आएगी, आपका जो पैनल है वो बर्निंग मोड में चला जाएगा। आप दूसरा बोर्ड भी लगाओगे तब भी बर्निंग मोड में चला जाएगा। तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत इसके खराब होने से आती है। हाँ, रोम आईसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो करप्ट हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। आगे अगर बढ़ते हैं, ये सब चीजें ओके हैं, तो हमारे को अभी वोल्टेज और भी मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो यहाँ पे आगे जो वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, देखिए 18 वोल्ट की सप्लाई है। क्या वोल्टेज है ये हमारा, एवीडीडी। ये एवीडीडी वोल्टेज है, एवीडीडी वोल्टेज ओके है हमारा। अब ये एवीडीडी वोल्टेज देखिए जाता कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मॉसफेट लगा हुआ है, यहाँ पे आईसी टाइप को आपको दिखाई दे रही है। ये मॉसफेट है पी चैनल, देखिए इसके सोर्स पे इनपुट हो रही है और इसके ड्रेन से आउट हो रही है वोल्टेज, है ना। और ये अब वोल्टेज जाएगी हमारे डायोड के अंदर। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के अंदर देखिए कितना वोल्ट बन रहा है, ये हमारा -7 वोल्ट बन रहा है। तो ये हमारा कौन सी वोल्टेज है, VGL। उसके बाद अगर VGH की देखते हैं तो VGH भी इसके अंदर कहीं ना कहीं बन रहा होगा। तो VGH के लिए अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो इसको थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके टेस्टिंग पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे सारे टेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखिए पावर ऑन वोल्टेज भी आ रहा है, यहाँ पे पावर ऑन पे क्या आ रहा है, 3.3 वोल्ट आ रहा है। ये पावर ऑन क्या होती है, ये DC टू DC आईसी की इनेबल वोल्टेज होती है। अभी ये ओके है। उसके बाद हमारी जो वोल्टेज बनेगी HAVDD, देखिए 8 वोल्ट बन रहा है, ये भी ओके है। उसके बाद आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं, इधर की साइड आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारा VGH। ये देखिए ये VGH है हमारा। VGH पे देखते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है, कितना वोल्टेज है, वोल्टेज ही नहीं है, यहाँ वोल्टेज नहीं है। तो VGH पे वोल्टेज नहीं है। अभी VGH पे वोल्टेज नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो गेट कॉफ लगी हुई है, जब तक उसको VGH वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक हमारे सेट में क्या आएगा, बार रहेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आपका गेट लाइन काम नहीं करेगी तो आपके पैनल में बार रहेगा। देखा था ना, कल भी देखा था आपने, जो उसके अंदर लेवल शिफ्टर थी वो प्रोटेक्शन मोड में थी, उसमें क्या था, बार था। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, अभी जब तक यहाँ वोल्टेज नहीं बनेगी तो लेवल शिफ्टर काम करेगी, नहीं करेगी। तो इसमें लेवल शिफ्टर की जगह गेट कॉफ लगी हुई है, तो गेट कॉफ काम नहीं करेगी। अभी यहाँ पे हमारे को चाहिए VGH वोल्टेज। तो VGH वोल्टेज देखिए यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, अभी हम इसको टेम्परेरी बेस पे रिपेयर चेक करते हैं, क्योंकि सर्किट में बहुत काम हुआ है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसको थर्ड पार्टी वोल्टेज देंगे, मतलब इस बोर्ड के द्वारा। इसको बोलते हैं बक बोर्ड। क्या बोलते हैं, बक बोर्ड। तो इस बक बोर्ड के द्वारा वोल्टेज देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको मैं एक टेम्परेरी इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसको चिपका देते हैं, यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है कि यहाँ पे हमारा देखिए ये जो वोल्टेज है, एक प्लस और एक माइनस जोड़ना है। तो ये आपको रखना है, पैनल रिपेयर करना है तो ठीक है, टेस्टिंग के काम में आता है ये, और कई बार लगा के भी देना होता है। इसको निकालो। तो अभी क्या है कि ये हम नेगेटिव जोड़ देते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है हमारा, ग्राउंड से जोड़ते हैं नेगेटिव, और ये हमारा है 12 वोल्ट पॉजिटिव। तो 12 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं वोल्टेज 12 वोल्ट हमारा कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं 12 वोल्ट नहीं है, ये देखते हैं यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट। तो सेट को हम ऑफ करके रखेंगे। अब हम इसको वोल्टेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको वोल्टेज देते हैं 12 वोल्ट। इसको भी पेस्ट लगा लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं, मिल रही है नहीं मिल रही प्रैक्टिकल, ईमानदारी से होता है ना।
हाँ, तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है आपको याद रहेगी, आप आगे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरी में क्या समझ में ही नहीं आएगा। अभी यहाँ पे VGH पे हम देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्ट बन रहा है हमारा। VGH पे 12 वोल्ट, यहाँ पे हमारा इनपुट 12 हो गया है, लेकिन VGH पे अभी हमारा वोल्टेज 14 वोल्ट बन रहा है। 14 बन रहा है ना, इसको हम वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंक्रीज। तो इंक्रीज करने के लिए इस प्रीसेट का यूज करेंगे। यहाँ पे VGH का है हमारा, तो यहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे वोल्टेज को। देखो बढ़ लिया वोल्टेज, तो यहाँ पे हम इसको वोल्टेज को कर लेते हैं कितना वोल्ट। VGH कितनी वोल्टेज होती है? 25-30 होती है ना, तो 25 पे सेट करते हैं इसको, ठीक है। देखिए बढ़ लिया धीरे धीरे, ये देखिए बढ़ लिया ना, हाँ बढ़ लिया। तो यहाँ पे हम इसको वोल्टेज देंगे, ये देखिए 25 वोल्ट पे मैं सेट कर लेता हूँ उसको, ठीक है ना। अब देखिए 25 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट वोल्टेज नहीं देंगे। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, पहले ये जो हमारा कनेक्शन है इसको पीछे वाले सर्किट से डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अगर कहीं पे शॉर्टिंग वगैरह होगी या तो आपका ड्राइवर खराब हो जाएगा या आपके अंदर बर्न होने के चांस होते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्या है डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ इस तरीके से। ये हमारा कट हो गया, ठीक है, ट्रैक हो गया, ब्रेक। क्या हो गया, यानी कि इसका DC सप्लाई, DC IC से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्या है कि पीछे हमारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अभी ये हमारी वायर है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं VGH वोल्टेज कितनी, 25 वोल्ट, और देखते हैं कि वोल्टेज हमारी ड्रॉप होती है या हमारी वोल्टेज स्टेबल रहती है। वो चीज़ हमारे को देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम इसको सप्लाई देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी देखते हैं, सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देखो हमारी वोल्टेज 25 स्टेबल है, 25 स्टेबल है। तो देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। ओके, सेट हमारा ओके हो चुका है। इसको मैं दोबारा से ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा सेट परफेक्ट तरीके से ओके है, ये देखिए बिल्कुल ओके कंडीशन में पैनल चल रहा है, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।